एपिसोड शुरू होता है और एक ठंड के मौसम में एक लड़की जा रही होती है। तभी एक लड़का एक बेंच पर बैठा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और अपना छाता उसके ऊपर रख देती है। फिर सीन चेंज होता है। ये लड़का कह रहा होता है, तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब होता है? मेरा मतलब है प्यार में समर्पित हो जाना। जो तुम्हारा सोलमेट हो तो शायद मैंने तुम्हें ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया, फिर तुम मेरी सोलमेट ही नहीं होगी। फिर ये लड़की गुस्से से उठती है और कहती है, तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। बगल से एक लड़की कहती है, ये तो हाना नोई है ना। दूसरी लड़की कहती है, ये हाना नोई? क्या तुम इसे नहीं जानती हो तारो? ये हमारी बगल वाली क्लास में पढ़ता है। ये पूरे स्कूल में पॉपुलर है, जिसके लुक्स और इसके हाइट, ये दिखने में भी कमाले है। होतारू का रिएक्शन देखकर वो कहती है, इसका इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। होतारू कहती है, मुझे अपने ठीक से क्लासमेट भी याद नहीं रहते, तो मैं दूसरे क्लास के लोगों को क्या ही याद रखूंगी। दिसंबर आ चुका है, चलो छोड़ो, तुम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। अनानोए के साथ की जो लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है और वो कहती है, हॉट बॉयज़ को भी ब्रेकअप से गुजरना पड़ता है ना। मैं फिर एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, मेरा भी बॉयफ्रेंड है बन गया। और होतारू का रिएक्शन होता है स्ट्रेट फेस के साथ, वो ताली बजाने लगती है उसके लिए। ये बोलती है, तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए मेरे लिए। होतारू कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग रही हो क्यों? के बाद ये कहती है, मेरा नाम हिनासे होतारू है और मैं 16 साल की हूँ और मैं हाई स्कूल में जाती हूँ। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी बिना कौन से किसी रोमांस में जीकर पढ़ी है, पर मेरे पास दोस्त और परिवार दोनों हैं। मैं अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकती हूँ इन्हीं सब से, ये मेरे लिए काफ़ी है। फिर मैं प्यार में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैंने यही सोचा था। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में हमें पहले दिखाया गया था। हिना से कहती है, इसके लिए ब्रेकअप बहुत पेनफुल गया होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, पर लोग प्यार में क्यों पड़ते हैं क्या कैसा फील होता होगा। तभी उसके आगे जाकर उसके नीचे अम्ब्रेला हेयर स्टाइल में इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से शॉर्ट हेयर को धोना बहुत ही आसान होता है। और वो लड़का उसको देखकर हैरान हो जाता है। एक सेकंड में कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे क्यों चुना? मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने मुझे नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर हाना नोई कहता है हिना से, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुमने ये कल भी कहा था? अगले दिन वो लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। हम कभी भी मेरा इंतजार कर रहे थे, पर मैंने तुम्हें कल ही रिजेक्ट कर दिया था। शायद वो मुझे इसलिए हमेशा निराश हो जाते सोचता है, मैंने कल तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे लुक्स मुझे देखने का और सोचने भी अजीब ही होती है। तभी वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं और बच्चे उनके बारे में सोचे, तुमने मुझसे बात की, कपल्स हो गए दोनों, इसलिए वो सोचते हैं। दिखाया जाता है कि हिना उसे बाय कर देती है। चियो कहती है, तुम हाना नोई के साथ स्कूल क्यों आई? और हिना बताती है हमें, गुड मॉर्निंग चियो और गुड मॉर्निंग शियामुयो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्यों कहती है, क्या तुम उसे डेट कर रही हो? हिना से कहती है, पहले तुम मुझे जान लो, फिर हम डेट कर सकते हैं। वायो कहती है, क्या तुम्हारा नज़रिया बदला उसको देखकर? नहीं। हिनासा से कहती है, तो उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। अगले दिन हिनासा के पास होतारू जाता है और ये कहता है, ये पेपर्स बहुत ही भारी हो गए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इन्हें उठाने में। और उससे वो पेपर्स ले लेता है और हिना से कहती है, तुम्हारे बाल, कहता है, तुम्हें जैसे बाल पसंद है मैंने वैसा ही हेयर कट किया है अपना। वेट, क्या तुम कल मेरे बालों के बारे में बात नहीं कर रहे थे? ये क्या तुमने मेरे टेस्ट की वजह से काटे हैं? ये तभी कहता है, हाँ। कहता है, मैं अब पहले अपने अपीयरेंस पर ध्यान देता हूँ। हिना से ये सुनकर हैरान हो जाती है और हिना होतारू कहता है, तुम्हें फैकल्टी रूम जाना था ना, तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जाते वक्त कहती है हिनासा, कहती है, मुझे माफ़ कर देना है होतारू, मुझे माफ़ करना होतारू, पर मुझे ये फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है मैं एक रोबोट जैसी हूँ। अनानोई हंसते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता है तो तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, मुझे डेट करो और एक्सपीरियंस करो, क्रिसमस तक ट्राई कर लो मुझे। हिना से कहती है, बस मैं तुम्हें हर्ट करूँगी क्रिसमस तक, मेरे जैसे लोग प्यार करने के लिए नहीं बने। अनानोई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कहता है, में हाँ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सब फिर लंच टाइम होता है और कहती है, ये बहुत ही डिलीशियस, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती। और कीमे मारू भी कहता है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती, मुझे लगा तुम्हें मुझे काम पर जाना है। फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाना चाहती थी, इसलिए सॉरी मेरे लिए करने की तभी हाना नहीं आता है और कहता है, तुम्हारे साथ कोई लंच जो पसंद है तुम्हें वो करना चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ क्या लंच कर सकता हूँ? ठीक है, तुम्हें जो पसंद है हाँ तुम मेरे साथ कर सकते हो। अगले शाम हिना से कहता है, वो मेरे लिए फिर कुछ क्यों कहता है, मेरी चाहिए, हिना से कहती है, गिर गई हो। तभी एक लड़की से कहती है, मैं तुम्हारी मदद किसी के पास एक हेयर पिन है, हिना से उसे कोई बात है, थैंक यू मुझे ये देने के लिए। हाना नो एक एक्शन कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। तभी हिना से कुछ ढूंढना आधा कर मैं नहीं आ सकती, होतारू को दे देती है और वो लड़की कहती है, मैंने इसकी हेयर पिन घुमा दी है। अनानोई कहता है, इस वक्त ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। वो लड़की कहती है, सॉरी होतारू, मैंने तुम्हारी पिन घुमा दी, तो मैं तुम्हें नई पिन ढूंढ के दे दूंगी, मुझे माफ़ करना।
हिना से कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हिना से कहती है, सोच रही होती है बेड पर लेटे हुए, कोई बात नहीं, मेरी हेयर रिंग गुम गई है तो मैं उसे अपने कल ढूंढ लूँगी, ठीक है। तभी उसे हानानोई का कॉल आता है और पूछता है क्या तुम्हारे हेयर पिन में रिबिन है। कहती है नहीं, उसमें स्टार बना हुआ है। फिर कहता है अच्छा ये वो नहीं है, तो हम कल स्कूल में मिलते हैं, बाय। हिना से कहती है वेट, अभी तुम कहाँ पर हो। वो कहता है मैं अपने घर पर हूँ। तभी हिना से भागते हुए स्कूल में जाती है और उसे दिखता है हिनानोई। वो वहाँ पर पहुँच के हुए देखती है तो हानानोई इसकी पिन ढूंढ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा देर से। मैं तुम्हें बस सरप्राइज़ देना चाहता था हेयर पिन ढूंढ के, पर मुझे अभी तक वो हेयर पिन नहीं मिली है। हिना से कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। ये कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर बस स्माइल देखना चाहता था इसलिए। हानानोई सोचती है, हिना से सोचती है बस ये मेरे एक स्माइल के लिए बस इतना सब कुछ कर रहा था और मैं ये समझ नहीं पाई। हानानोई कहता है तुम घर चली जाओ, मैं इसे ढूंढ लूँगा। तभी हिना से उसको पीछे से पकड़ लेती है और कहती है बस बहुत हो गया। हानानोई कहता है मुझे तुमसे एक हग भी मिला। हिना से कहती है बेवकूफ़, तुम बीमार हो जाओगे इस ठंड में, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी तुम बीमार होगे तो। हानानोई कहता है तुम्हारे बात में दम है, लोग अक्सर कहते हैं मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ। हिना से कहती है एक सेकंड, तुम मर जाओगे ऐसे करने से। हानानोई कहता है मैं इससे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखूंगा तो मैं तभी भी मर ही जाऊंगा। हिना से कहती है तुम्हें बस 1% प्यार है तो मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी। तभी स्कूल जाकर ये उसे एक ब्लैंकेट से और एक टॉवल से उसे पोंछने लगती है उसका सर। नेक्स्ट सीन में क्यों बोल रही होती है मैंने काफ़ी टाइम से हानानोई को नहीं देखा। हिना से कहती है क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई है। चियो कहती है क्या तुम कभी गुस्सा भी होती हो। और चियो कहती है मैं उसे अभी फेस नहीं कर सकती। ये मन में बोलती है मैं कभी किसी के ऊपर ऐसे नहीं चिल्लाई। तभी वहाँ से हानानोई आता है और उसके सामने से गुजर जाता है और कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हानानोई उसे गेट के पास दिखता है और हिना से का इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, उससे पहले मैं तुम्हें ये देना चाहता था तुम्हारी हेयर पिन, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए चिंता मत करो। मैं ये स्नो हटने से के बाद गया था इसे ढूंढने के लिए। हिना से कहती है शुक्रिया तुम्हें इसे ढूंढने के लिए, ये मेरे फैमिली का मेरा बहुत अच्छा प्रेजेंट था, तुम्हें ये पता था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हानानोई कहते हैं मैंने बहुत बार नोटिस किया है जो तुम्हें ये चीज़ें पसंद आती है तुम उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हो, इम्पोर्टेंस होती है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने ये ढूंढ दी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा कि तुम इसे गुम दोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैंने इसे ढूंढ दिया। हिना से उसके मन में सोचती है। ये सुनकर हानानोई उनकी फ़िक्र करता है जो चीज़ें मेरी है उससे ज़्यादा प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। फिर हिना से कहती है मेरे पास भी कुछ है हानानोई तुम्हारे लिए देने के लिए। तभी वो उसे उसकी हेयर रिंग दे देती है। ये मुझे वेंडिंग मशीन के पास मिला, ग्राउंड के पास में। तब हानानोई उसे पहन लेता है और हिना से कहती है अब ठीक है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करो, समझे। ये मन में सोचती है ये तो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है, ये नाराज़ है तो भी। जब मैं हानानोई के साथ होती हूँ तो मैं नई